अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर साहब ने मरियम नवाज साहिबा को धमकी लगाई थी कि मैं आपको गिरफ्तार करके केपीके की जेल में बंद कर दूंगा। और उनका यह भी कहना था कि नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, आसिफ अली जरदारी हो, मैं इनको भी उठाकर केपीके की जेलों में डाल दूंगा और यहां से केपीके की पुलिस को भेजूंगा और आपको गिरफ्तार कर लूंगा। और उसकी बुनियाद में उनका यह कहना था कि बहुत सारे मुकदमात हैं जो आपके खिलाफ केपीके में दर्ज हैं और वो सारे मामलात मैं फंक्शनल कर दूंगा और फिर आप देखते रह जाएंगे। अब उन मुकदमात की तफसीलात नाज़रीन क्या है वो अपने आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ ही नाज़रीन नून लीग ने पूरे एचिसन कॉलेज को जो है उसे तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर ली है और इसका बट्ठा बिठाने की उन्होंने ठान ली है और एक नई करप्शन की दास्तान रकम करने की कोशिश की है जिसे नाज़रीन इस इदारे के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने नाकाम बना दिया है। उसकी डिटेल्स भी आपको दूंगा। और इसके साथ ही नाज़रीन अलीम खान साहब को 11,000 केनाल की जो जमीन है वो रेगुलराइज करवा कर दे दी गई है और यही वो वजह थी कि जिसके सबब वो इमरान खान साहब से नाराज थे और यही वो वजह थी कि इमरान खान ने अलीम खान से अपनी राहें जुदा कर ली थी कि ये बंदा जो है गैर कानूनी तरीके से अपनी जमीन जो है इसको रेगुलराइज करवाना चाहता है और मैं इसमें इसका साथ नहीं देना चाहता। आज नाज़रीन जो वो मार्का है वो अलीम खान साहब ने सरअंजाम दे लिया और अपनी इस 11,000 केनाल की जो जमीन है उसको उन्होंने हथिया लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे और भी कुछ अहम खबरें हैं जो आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन आहद चीमा साहब के 2 बच्चे जो हैं वो एचिसन कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आज चीमा साहब ने गवर्नर साहब को साथ इन्वॉल्व करके जो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको लेटर लिखा कि मेरे बच्चों की जो फीस है वो मुझे माफ कर दी जाए। जिसके जवाब में एचिसन कॉलेज के जो सरबराह हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जवाबी खत लिखा कि जो आज चीमा साहब हैं ये कोई गरीब नहीं है, ये कोई कंगाल नहीं है, ये कोई फकीर नहीं है, वफाकी वजीर हैं, इनकी ज़ौजा ब्यूरोक्रेट हैं, तो किस बुनियाद के ऊपर इनको जो है ये इस्तिस्ना दिया जाए। लिहाजा जब तक मैं इस इदारे का सरबराह हूं तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी और मैं अपनी ज़ेरे निगरानी ये जुल्म नहीं होने दूंगा। जो आज चीमा साहब हैं इनको हर सूरत अपने बच्चों की जो फी है वो पे करनी पड़ेगी वरना और कोई चारा नहीं है। उसके बावजूद नाज़रीन उनको प्रेशराइज किया गया और कहा कि नहीं जनाब आज चीमा साहब के जो बच्चे हैं ना इनकी फीस माफ की जाए। तो उसके बाद नाज़रीन फिर जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बड़े गैरतमंद इंसान थे और इस तरह की एक नाइंसाफी वाली सरगर्मी जो है इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने जो है वो नाज़रीन इस्तीफा दे दिया और उनका कहना है कि भाई अगर ये निजाम रखना है, ये हिसाब किताब चलाना है तो मैं फिर इस इदारे की सरबराही जो है वो नहीं करूंगा। मुसलसल सियासी मुदाखलत के बाद एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। आज चीमा के बच्चों की फीस माफी जिन्हें वजारत का दर्जा हासिल है और उनकी एहलिया ब्यूरोक्रेट है। अवैस सलीम की जानिब से शेयर करदा खत के मुताबिक 21 मार्च 2024 को गवर्नर हाउस की जानिब से प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज को खत लिखा गया कि वफाकी वजीर आहद चीमा साहब के बच्चों की फीस माफ की जाए। उसके बाद 25 मार्च 2024 को गवर्नर हाउस की मुदाखलत की वजह बताते हुए प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए का खत सामने आ गया कि 1 अप्रैल से वो कॉलेज के प्रिंसिपल का ओहदा छोड़ देंगे। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्पसन के अमले के नाम खत के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्कूलों में उकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो अब सबको मालूम है। तो ये नाज़रीन वजूहात सारी उन्होंने कलम बंद करके अपना जो इस्तीफा है वो भेज दिया है। उनका कहना है कि अगले माह से मैं अपनी जिम्मेदारियों से सबक दोष होता हूँ। अब नाज़रीन आ जाते हैं अलीम खान साहब वाले मामले के ऊपर। तो अलीम खान साहब और इमरान खान साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। अलीम खान साहब ने इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया और इमरान खान साहब को कामयाब करने में भी बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया। नो डाउट उनका कंट्रीब्यूशन था, उनकी पार्टी के लिए खिदमत थी। और जैसे इमरान खान साहब जनाब इक्तदार में आए उसके बाद जनाब अलीम खान साहब के मुतालबात बढ़ना शुरू हो गए। उनके गैर कानूनी किस्म के जो मुतालबात थे वो उन्होंने इमरान खान साहब के सामने रखे, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो चाहे वो अलीम खान साहब हो। तो इमरान खान साहब का कहना था कि जनाब अगर आप इस काम के लिए मेरे साथ इक्तदार में शामिल हुए हैं और इन मकासद के हसूल के लिए आपने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है या इस पार्टी के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो जनाब मेरी और आपकी राहें जुदा। तो इमरान खान साहब ने अपने नजरिए के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, डिसिप्लिन के लिए, आइन के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए जो है अपने इंतहाई 2 करीबी दोस्तों की जो है वो कुर्बानी दे दी। और जहांगीर तरीन जो है वो भी इमरान खान साहब को छोड़कर चला गया और अलीम खान जो है इसे भी इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ा। और इमरान खान ने खुलकर बताया था कि 11,000 केनाल की जमीन है
जिसका ये NOC चाहते हैं, और मैं वो नहीं दूंगा क्योंकि ये गैर कानूनी काम है और ये वो मुतालबा है जो ये अपना पूरा करवाना चाहते हैं। अब चूंकि ये मैं पूरा नहीं कर सकता, लिहाजा ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इमरान खान ने साथ ये भी कहा था कि कौमें इसलिए बर्बाद होती हैं कि जब अमीरों के लिए आपके कानून मुख्तलिफ हैं और गरीबों के लिए आपके कानून मुख्तलिफ हों, तो ये जो है मेरे नाक तले मैं नहीं होने दूंगा। तो आखिरकार जनाब अब अलीम खान साहब जो है उनको वो 11,000 किनाल की जमीन जो है नाज़रीन उसका NOC जो है वो जारी हो चुका है और ये जो अराजी है इसको रेगुलराइज जो है वो भी किया जा चुका है। मैं इसकी तफसीलात नाज़रीन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू को रोडा रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 11,000 किनाल जमीनी सोसाइटी के लिए NOC जारी कर दिया गया। रोडा की जानिब से 11,000 किनाल मिलने के बाद पार्क व्यू सोसाइटी 31,000 किनाल के साथ लाहौर का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा बन गया है। साफी इमरान भट्टी ने नोटिफिकेशन शेयर करते हुए कहा कि अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू को 11,000 कनाल का नोटिफिकेशन जो है वो इस हवाले से जारी किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अलीम खान को इमरान खान पर यह भी गुस्सा था कि पार्क व्यू को जमीन क्यों नहीं अलॉट की और इसके साथ ही वो वजीर आला भी बनना चाहते थे। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि कौम तब तबाह होती है जब छोटे चोर पकड़ लें और बड़े चोरों को छोड़ दें। जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इख्तियार में आकर फायदा उठाना था और उनका कहना था कि अलीम खान मुझसे तवक्को करते थे कि मैं उनकी जमीन लीगल करवा दूं। अलीम खान रावी पर 300 एकड़ जमीन खरीद कर लीगल कराना चाहते थे। वहां से अलीम खान और मेरे दरमियान जो है वो दूरियां पैदा हुई। तो यहाँ पे नाज़रीन इमरान खान साहब का जो बयान था तब का माजी का, जब अलीम खान और उनकी राहें जुदा होने लगी थी, वो भी जो है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब नाज़रीन एक और नून लीग के एक MNA है जनाब जिनका नाम मलिक वहीद साहब है। ये गुज़श्ता रात लाहौर की सड़कों के ऊपर दन दनाते फिर रहे थे और ये नाज़रीन सूबाई जो असेंबली है उसके रुकन भी हैं। तो वहां पर SHO साहब ने इनको रोका, इनकी गाड़ी की जो है वो तलाशी ली। ये जनाब वहां पर भी फर गए, इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने गाड़ी से उतरकर एक तो SHO साहब की बेइज्जती की, उनको बातें सुनाई और कहा कि तुम होते कौन हो मेरी जो है वो गाड़ी की तलाशी लेने वाले, तुम यहीं पर खड़े होकर जो है वो मुझसे माफी मांगो। अभी उसके ऊपर जो SHO साहब है उन्होंने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की, मामलात को जो है उन्होंने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की कि जनाब कोई इतना बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको गोली नहीं मार दी है, गाड़ी की तलाशी तो ली है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो खामखा जो है वो आप रंग में भंग ना डालें और एक चींटी की टांग में रस्सी डालने की कोशिश ना करें। लेकिन नाज़रीन मलिक वहीद साहब जो हैं वो ठंडे नहीं हुए और रहे तब तक जो है वो उन्होंने तब तक आराम नहीं किया जब तक कि जो है उन्होंने वो माफी नहीं मंगवा ली। फिर उन्होंने माफी मांगी SHO साहब ने और उसके बाद जो है वो मलिक वहीद साहब वहां से रुखसत हुए और इस पर उन्होंने इक्तफा नहीं किया बल्कि SHO साहब जो है उनका बाद में जो तबादला है नाज़रीन वो भी करवा दिया गया। अब नाज़रीन एक और मामला है उसकी तरफ आ जाते हैं और वो है पाकिस्तान के ओवरसीज। नाज़रीन सरकारी अदादो शुमार जारी हुए हैं और उसमें बड़े हैरानकुन किस्म के फिगर जो हैं वो सामने आए हैं और उसमें उनका कहना है कि गुज़श्ता 5 सालों के अंदर 30 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं और यौमिया 1650 लोग जो हैं वो इस मुल्क को छोड़ रहे हैं। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल में यौमिया 1650 अफराद पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए। टोटल 30 लाख पाकिस्तानी 54 ममालिक में मुलाजमत हासिल कर चुके हैं। 14 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, उसके बाद 7 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात, 9 लाख पाकिस्तानियों ने 2022 में जॉब के लिए पाकिस्तान को छोड़ा और 2023 में 7 लाख पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क का रुख जो है वो इख्तियार किया। तो जब आपके मुल्क में बेरोजगारी हो गई, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, इंसाफ की फराहमी नहीं होगी, जिंदगी की बुनियादी तरीन जो सहूलियात हैं वो आपके पास मुयस्सर नहीं है, कब किसकी बहन उठा ली जाए, कब किसकी औरत का रेप हो जाए, कब किसको बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर जाहिर है यही होगा, लोग जो है वो बाहर जाकर अपना मुस्तकबिल तो तलाश करेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपका मुल्क है और आपके मुल्क के बशिंदे जो हैं वो आपके मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं मरियम नवाज साहिबा वाली उस खबर के ऊपर। तो मरियम नवाज साहिबा को नाज़रीन गंडापुर साहब ने धमकी दी थी कि आप मेरे खिलाफ पंजाब में मुकदमात दर्ज करके मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। यहाँ KPK में भी आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं और अगर मैंने उनको मामलात को जो है वो चलाना शुरू कर दिया ना तो फिर मैं यहाँ से पुलिस भेजूंगा आपके दरवाजों के ऊपर और नवाज शरीफ को भी पकड़ूंगा, मरियम नवाज को भी पकड़ूंगा, आसिफ अली जरदारी को भी पकड़ूंगा और शहबाज शरीफ साहब को भी पकड़ के जो है यहाँ पे मैं KPK की जेलों में लाकर बंद कर दूंगा। अब नाज़रीन उस मुकदमे की जो तफसीलात हैं वो मेरे पास जो है वो आ चुकी हैं कि वो कौन सा मुकदमा है कि जिसके सबब जो है ये सभी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। तो नाज़रीन मामला कुछ यूं है कि खैबर पख्तूनख्वा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर 2022 में खैबर पख्तूनख्वा के जिले डेरा इस्माइल खान के थाना कैंट में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में गद्दारी की दफात शामिल थी
اور یہ مقدمات پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کے دور میں درج کیا گیا تھا۔ اب دفعات جو ہیں وہ بھی غداری کی ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ زرداری، نواز و مریم کے خلاف خیبر پختونخوا میں کوئی نئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جس کا حوالہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے گزشتہ روز کے ایک بیان میں دیا تھا، بلکہ یہ پرانی ہی ایف آئی آر ہے۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے گزشتہ روز ایک سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ وفاق پنجاب اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، اگر یہ باز نہ آئے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ زرداری، نواز شریف اور مریم کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، ہم یہ دھمکیاں دینے سے گریز کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر ہی پولیس بھیج دی جائے۔ تو یہ ناظرین کہنا تھا گنڈا پور صاحب کا، اور اب وہ جو مقدمہ ان کے خلاف درج ہے اس کی تفصیلات بھی کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ تو فی الوقت کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ تمام تر معاملات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔